आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जीव विज्ञान का मॉडल सेट 1 को देखेंगे और इस सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, आपको जो क्लास 11th का बायोलॉजी है, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, इसका 3 मॉडल सेट जारी हुआ है और आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और आपको बहुत ही जल्द मॉडल सेट 2 एंड मॉडल सेट 3 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। मतलब आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करना है। दूसरा है, कुल 35 प्रश्न है। मतलब यहाँ पे आपको कुल 35 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक और 35 प्रश्न के लिए 35 अंक, मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चंस के लिए 35 नंबर मिलेंगे। अब है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही विकल्प जो आपको सही लगता है उसका चयन करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर आपसे किसी भी तरह से कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपको उसके लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इस मॉडल सेट 1 को सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, दैट मीन्स हरित लवक के विभिन्न भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन है ग्राना, फ्लूइड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हरित लवक दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट में ये सब पाए जाते हैं। ये सारे क्लोरोप्लास्ट के ही भाग हैं। अब आइए हम अपना अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द थायरॉयड मेम्ब्रेन्स आर एसोसिएटेड विथ, दैट मीन्स थायरॉयड झिल्ली का संबंध है। अब थायरॉयड झिल्ली का संबंध किनसे किनसे है, आइए हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शंस है, इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट मीन्स यह प्रकाश अभिक्रिया का स्थल है। ट्रैपिंग ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अवशोषण। साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन, मतलब ऊर्जा का स्थिरीकरण। और डी नंबर में है ऑल, उपयुक्त सभी। तो थायरॉयड झिल्ली का संबंध इनमें से सभी से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल, उपयुक्त सभी। अब आइए हम
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ, दैट मीन्स फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है P680 एंड P700, मतलब P680 और P700। दूसरा है P700 एंड P680। तीसरा है P600 एंड P780। चौथा ऑप्शन है P780 एंड P600। तो हमारा आंसर है बी नंबर, P700 एंड P680। अब आइए हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड मॉसेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, दैट मीन्स फ्लूइड मॉसेक मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन या एंटन वॉन ल्यूनहॉक। तो इसका आंसर होगा, फ्लूइड मॉसेक मॉडल को सिंगर एंड निकलसन ने प्रपोज किया था। सिंगर एंड निकलसन के द्वारा फ्लूइड मॉसेक मॉडल दिया गया। अब आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये हमें चूज करना है। तो हमारा ऑप्शंस है, प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, दैट मीन्स प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। अगला ऑप्शन है, यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, दैट मीन्स यूकैरियोट में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, दैट मीन्स प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त अंगक होता है। चौथा ऑप्शन है, प्रोकैरियोट्स हैव 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, दैट मीन्स प्रोकैरियोट में 80S प्रकार की राइबोसोम होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर है, यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, दैट मीन्स हमारा आंसर है बी नंबर। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज, दैट मीन्स नाइट्रोजनेज एंजाइम है। इनमें से नाइट्रोजनेज एंजाइम कौन से हैं? पहला ऑप्शन है MOFE प्रोटीन, CUFE प्रोटीन, CFE प्रोटीन एंड MOCU प्रोटीन। तो हमारा आंसर होगा MOFE प्रोटीन, दैट मीन्स हमारा आंसर है ए। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू, दैट मीन्स नाइट्रोजनेज एंजाइम निम्न में से किसके प्रति सबसे संवेदनशील है? किसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है सल्फर एंड चौथा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो हमारा सही विकल्प है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया NH3। एक अमोनिया
के उत्पादन के लिए कितने एटीपी की ज़रूरत होती है? तो हमारा ऑप्शन है 8 एटीपी, 6 एटीपी, 4 एटीपी एंड 2 एटीपी। तो इसमें हमारा सही विकल्प, सही सिलेक्शन होगा 8 एटीपी। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लैग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, दैट मीन्स लैग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शूट ऑफ प्लांट, पौधे के तने में। दूसरा ऑप्शन है लिप ऑफ प्लांट, पौधे के पत्ते में। तीसरा ऑप्शन है फ्रूट ऑफ प्लांट, पौधों के फल में। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग रूट नूडल्स, दैट मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोडल्स, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठे में। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोब्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन, दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण से संबंध नहीं है? इसमें है नाइट्रिफिकेशन से किनका संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोकोकस एंड चौथा ऑप्शन है स्यूडोमोनास। तो हमारा राइट आंसर होगा स्यूडोमोनास। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर डी इज राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड, दैट मीन्स वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। तीसरा है अमोनिफिकेशन एंड चौथा है डिनाइट्रिफिकेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन, दैट मीन्स सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑल्डर लीव्स, पुराने पत्तों में। न्यू लीव्स, नए पत्ते में। फ्रूट्स, फल में एंड फ्लावर्स, पुष्प में। तो हमारा राइट आंसर है ऑल्ड लीव्स, मतलब पुराने पत्ते में। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परागकणों के अंकुरण से संबंध है? कौन सा खनिज परागकणों के अंकुरण से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जिंक। दूसरा है बोरॉन। तीसरा है सिल्वर एंड चौथा है आयरन, लौह तत्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिनपोन्सिमल synaptonymal formation of synaptonymal complex takes place at that means synaptonymal सम्मिश्रण का निर्माण कब होता है? पहला ऑप्शन है लैप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकिटीन एंड चौथा है डिप्लोटीन। तो हमारा राइट आंसर है जाइगोटीन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज, दैट मीन्स C3 चक्र में बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है? हमारा ऑप्शन है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड PGA, दैट मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल OAA। तीसरा है फॉस्फोएनोल पायरुवेट एंड चौथा है राइबोलोज बाईफॉस्फेट, दैट मीन्स RUBP। तो हमारा राइट आंसर है ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है ब्लैकमैन ने, दूसरा है जोसेफ प्रिस्टले ने, तीसरा है TW एंगलमैन ने, चौथा है इंगेनहू ने। तो हमारा राइट आंसर है जोसेफ प्रिस्टले ने, बी नंबर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 17 को। विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ऑफ किंगडम, दैट मीन्स पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अलगी शैवाल, दूसरा है फंजाई दैट मीन्स कवक, तीसरा है ब्रायोफाइट्स दैट मीन्स ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट ही कहते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है क्रेंच एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, दैट मीन्स क्रेंच शरीर किस पौधे की विशेषता है? क्रेंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्शन नंबर 1 C3 प्लांट, C3 पौधे के लिए, C2 प्लांट, C4 प्लांट एंड CAM प्लांट, CAM पौधे। तो हमारा राइट आंसर है C4 प्लांट्स के लिए, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन इज एन एग लेइंग मैमल्स, निम्न में से कौन अंडक स्तनधारी है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटिपस, दूसरा है कंगारू, तीसरा है वैल एंड चौथा ऑप्शन है फ्लाइंग फॉक्स। तो हमारा राइट आंसर है प्लेटिपस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। इज नॉट अ ट्रू फिश डैश इज नॉट अ ट्रू फिश, निम्न में से कौन वास्तव में एक मछली नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है डॉग फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, ऑप्शन 4 इज फ्लाइंग फिश। तो राइट आंसर है स्टार फिश। स्टार फिश
इज नॉट अ ट्रू फिश। इसे वास्तव मछली नहीं कहा जाता है। इसे वास्तव में एक मछली नहीं कहा जाता है। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। डैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल, कॉलर सेल की उपस्थिति। दूसरा है प्रेजेंट ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दैट मीन्स जल संवहन तंत्र की उपस्थिति। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रेडुला, रेती जिह्वा की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडेजेज, संयुक्त संधि युक्त पाद की उपस्थिति। तो हमारा राइट आंसर है प्रेजेंट ऑफ जॉइंट अपेंडेजेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ, दैट मीन्स दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट, दूसरा है टेरिडोफाइट, तीसरा है एंजियोस्पर्म दैट मीन्स पुष्पी पादप, चौथा है जिम्नियोस्पर्म दैट मीन्स अनावृत बीजी। तो हमारा राइट आंसर है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ, दैट मीन्स माइकोराइजा निम्न में से किसकी सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है। हमारा पहला ऑप्शन है एल्गी एंड फंजाई, दैट मीन्स शैवाल और कवक। दूसरा ऑप्शन है एल्गी एंड बैक्टीरिया, दैट मीन्स शैवाल और जीवाणु। तीसरा ऑप्शन है रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, दैट मीन्स उच्च पादपों की जड़ और कवक। एंड चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड फंजाई, दैट मीन्स जीवाणु और कवक। तो हमारा राइट आंसर है रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफायसी आर कॉमनली कॉल्ड। रोडोफायसी समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स रेड एल्गी, लाल शैवाल। ऑप्शन नंबर डी ब्लू एल्गी, दैट मीन्स नीला शैवाल। तो हमारा राइट आंसर है रेड एल्गी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डोमिनेंट पिगमेंट इन क्लोरोफायसी। डोमिनेंट पिगमेंट इज इन क्लोरोफायसी, दैट मीन्स क्लोरोफायसी में बहुतायत रूप से मिलने वाला वर्णक इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल सी एंड चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर है, हमारा राइट आंसर है डी नंबर, बोथ ए एंड बी, पर्णहरित ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित में से कौन से हरे शैवाल का एक उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है वॉलबॉक्स, दूसरा है क्लाइमोडोमोनास, तीसरा है कारा एंड चौथा है लैमिनेरिया। तो हमारा राइट आंसर है लैमिनेरिया, दैट मीन्स
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन रोडोफाइसी द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दैट मीन्स रोडोफाइसी समूह में भोज्य पदार्थ का भंडारण डैश के रूप में होता है। वो किन के रूप में होता है? पहला ऑप्शन है मैनिटोल, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है लेमिनेरिन एंड चौथा ऑप्शन है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, अ कॉमर्शियल प्रोडक्ट AGAR, agar, which is used to grow microbes is obtained from, that means अगर नामक व्यावसायिक उत्पाद की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? हमारा पहला ऑप्शन है जिलीडियम, दूसरा ऑप्शन है ग्रेसिलेरिया, तीसरा ऑप्शन है कैराजिन एंड चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला राइबोसोम डैश इनमें से कौन सा है? 70S टाइप, 80S टाइप, 50S टाइप या 60S टाइप। तो हमारा राइट आंसर है 70S टाइप, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, दैट मीन्स गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, मंडलवक कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। दूसरा ऑप्शन है अलिरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, दैट मीन्स प्रोटीन लवक स्टार्च को संग्रह करता है। तीसरा ऑप्शन है इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल, तेल लवक तेल का संग्रह करता है। या चौथा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, दैट मीन्स हरित लवक सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा आंसर है अलिरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31, इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस एट, कोशिका चक्र के किस चरण में DNA का प्रतिकृतियन होता है? ऑप्शन नंबर 1 G1 फेज, ऑप्शन नंबर 2 G0 फेज, ऑप्शन नंबर सी S फेज एंड ऑप्शन नंबर डी G2 फेज। तो हमारा राइट आंसर है S फेज। S फेज में रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है। इसमें कोशिका चक्र में DNA का प्रतिकृतियन होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल साइकिल, दैट मीन्स कोशिका विभाजन की किस प्रकार को रिडक्शनल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस, तीसरा है अमाइटोसिस एंड चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर होगा मियोसिस। मियोसिस में कोशिका विभाजन को रिडक्शनल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट, दैट मीन्स
क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? पहला है लैप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन एंड चौथा ऑप्शन है डिप्लोटीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पैकेटीन। पैकेटीन इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोफैक्टर, दूसरा है एपोएंजाइम, तीसरा है हॉलो एंजाइम एंड चौथा है अप्रोटीनियस एंजाइम, दैट मीन्स प्रोटीन युक्त एंजाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोफैक्टर्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है सब यूनिट्स ऑफ एटीएस राइबोसोम इज, दैट मीन्स एटीएस राइबोसोम की विभिन्न उप इकाई निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है 50S एंड 30S, 50S और 30S। दूसरा ऑप्शन है 40S एंड 60S, तीसरा ऑप्शन है 40S एंड 40S, चौथा ऑप्शन है 60S एंड 20S। तो राइट आंसर है 40S एंड 20S, दैट मीन्स राइट आंसर है 40S एंड 60S, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने इस वीडियो में मॉडल सेट 1 क्लास 11th के जीव विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन।